दोस्तों यमन, सऊदी अरबिया और यूएई के बीच एक बड़ा विवाद जो है अभी बढ़ गया है। दोस्तों अब ऐसा विवाद है कि अब इसको जल्दी सुलझाया नहीं जा सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि ये विवाद क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा और कब तक रहेगा। इस तरीके से पूरी चीज़ों पर बात करेंगे। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि ये विवाद कैसा चल रहा है, यमन और सऊदी अरबिया और यहाँ पे यूएई के बीच में जो है विवाद कैसे बढ़ गया है। दोस्तों यमन के बीच जो एसटीसी ऑर्गेनाइजेशन है उसका यह मानना है कि जो साउथर्न यमन है उसको एक देश बना दिया जाए। इसको लेकर के वो सरकारें से मांग कर रही थी और सऊदी अरबिया से भी मांग कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी। पूरी तरीके से बात किया जाए, एसटीसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जितने भी मेंबर्स थे, उनका यही कहना था कि साउथर्न यानी कि दक्षिण जो इलाका है यमन का उसको एक देश बना दिया जाए। अब दोस्तों ऐसे में बहुत ज़्यादा विवाद जो है बढ़ गया और यमन की सरकार जो है यहाँ पे एक नया देश जो है बनाना नहीं चाहती थी और सऊदी अरबिया भी नहीं चाहती थी कि यमन दो देश बने, जिसको लेकर के विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई आपस में हुई इन दोनों के बीच में। अब दोस्तों ऐसे में एक ऐसा खबर निकल करके सामने आ रहा है कि रियाद पीस टॉक के नाम से सऊदी अरबिया ने एक सम्मेलन रखी थी, जिसके तहत जो आपस में लड़ाई इन दोनों के बीच में चल रही है, यानी कि सऊदी अरबिया और यमन की गवर्नमेंट एक तरफ है और एसटीसी के जो यहाँ पे प्रवक्ता हैं, जो लीडर हैं, जो जुबैदी है, उनकी टीम, उनकी जितने भी उनके साथ मेंबर्स हैं, उनका टीम अलग है। अब दोस्तों इन दोनों गुटों के बीच जो है लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और जो है सरकार को लेकर के बगावत पे उतर आए और सरकार को लेकर के बहुत अनाप शनाप बोलने लगे, बहुत सारी जो है लड़ाइयाँ बढ़ती चली गई। अब ऐसे में दोस्तों एक ऐसा खबर निकल करके सामने आ रहा है कि जो एसटीसी के प्रवक्ता हैं जुबैदी, वो रातों रात बिना किसी से परमिशन लिए, बिना कुछ बताए, बिना कोई रीज़न बताए हुए वो शांति वार्ता जो सम्मेलन सऊदी अरबिया के द्वारा रखा गया था रियाद में, उसमें नहीं पहुंचे हैं। बाकी जितने भी लीडर्स थे वो पहुंच गए थे, लेकिन ये पहुंचे नहीं थे और एसटीसी की टीम जो है नहीं पहुंची थी और विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब दोस्तों सऊदी अरबिया और यमन की सरकार जो है यूएई पर ब्लेम लगा रही है और क्योंकि जो एसटीसी के प्रवक्ता हैं वो रातों रात जो है भाग गए हैं, इस सम्मेलन में नहीं पहुंचे। उनको डर था कि अगर इस सम्मेलन में, इस शांति वार्ता सम्मेलन में पहुंचे तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी डर से वो सीलालैंड के रास्ते से यूएई पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, नाव के जरिए और बंदरगाह पे पहुंचे और उस तरीके से पानी जहाज के रास्ते होते हुए ये प्लेन के तहत यूएई पहुंच गए हैं। अब दोस्तों ऐसे में पूरा फंडा जो है, पूरी चीज़, पूरा ब्लेम जो है यूएई की सरकार पर लग गया है। सऊदी अरबिया और जो यमन की गवर्नमेंट है वो यही कह रही है भगाने का पूरा हाथ जो है यूएई का है। अब दो देश जो है मिल गया है, यमन और सऊदी अरबिया, और दुबई पर जो है काफ़ी भड़क गए हैं। ऐसे में ऐसा खबर निकल करके सामने आ रहा है कि सऊदी अरबिया और यमन मिल करके जब तक अगर उसको हवाले नहीं करती है तब तक जो है मामला बहुत गंभीर रहेगा और क्या से क्या अभी देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर शांति वार्ता जो सम्मेलन है, अगर जाते एसटीसी के जो प्रवक्ता थे वो जाते अपनी बातों को रखते तो इतना विवाद नहीं बढ़ता। अब यहाँ तक कि यमन की गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये देशद्रोही है, ये देश से गद्दारी करके दूसरे देश से पहुंच गया है, देश में पूरा हालात जो है बेकाबू हो गए हैं। यमन के अंदर जो है जो एसटीसी जो पूरे मेंबर्स है, जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा सरकार से बगावत की थी, जिसको लेकर के सम्मेलन जो है रियाद पीस टॉक के नाम से सऊदी अरबिया ने रखी थी। अब ऐसे में दोस्तों अब देखना ये बाकी कि कब तक जो है यूएई जो है उसको रखती है, कब जो है जो जुबैदी एसटीसी के प्रवक्ता हैं, जो काफ़ी ज़्यादा देश को लेकर के, अलग देश बनाने को लेकर के यमन सरकार से मांगे करते थे और काफ़ी ज़्यादा बगावत पे उतर गए थे और सऊदी अरबिया को भी धमका रहे थे, क्योंकि सऊदी अरबिया जो ही नहीं चाहती थी कि यमन में दो देश बने। अब दोस्तों देखना ये बात कि कब तक ऐसे चलता है। सऊदी अरबिया और यूएई और यमन के बीच ये तीनों जो है आपस में दोस्तों एक विवाद के जो बंधन है उसमें बट गए हैं और विवाद के रूप में सबसे ज़्यादा जो है खतरा अभी देखने को मिले तो यूएई पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यूएई के अंदर ही वो छुपा हुआ है, यानी कि जुबैदी जो है एसटीसी के प्रवक्ता जो है वो छुपे हुए हैं। इस वजह से यूएई पर खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। अभी देखना ये बाकी कि कब तक ऐसे चलता है। आप सभी को क्या लगता है, अगर यूएई जब तक नहीं लौटाएगी तब तक जो है सऊदी अरबिया का गुस्सा और यमन की सरकार का गुस्सा जो है फूट फूट कर बरसेगा यूएई पर? आप सभी को क्या लगता है, क्या यूएई सरकार को इस तरीके से करना चाहिए था? किसी भी देश का जो यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट, पूरा चीज़ जो है भड़क उठा है, आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चली है। इसी बीच शांति सम्मेलन में अगर एसटीसी के प्रवक्ता चले जाते तो मामला हल हो जाता, सरकार को जो अच्छा लगता है वो करती। अब ऐसे में मामला जो है यूएई ने काफ़ी बढ़ा दिया है। अब देखना ये बाकी कब तक ऐसा चलता है। आप सभी को क्या लगता है, आप इस बारे में क्या अपना राय और क्या अपना प्रतिक्रिया जो है देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।